हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन शशि एडुकेशन। मैं आपको इस वीडियो में ग्रुप डी का न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आएगा, और पसंद आते ही तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी ज़रूर करें। चलिए, तो मैं आपको बिना देर किए हुए इस वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। ओके, चलिए, इस वीडियो में क्या कर रहा है। सबसे पहले आपको मैं ग्रुप डी का सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो जो भी न्यूमेरिकल है, 2018 का जो भी न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो ये मैं कह सकता हूँ कोई ये खास न्यूमेरिकल नहीं होती है, बट फिर भी न्यूमेरिकल लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो आज इस मुश्किल को मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि एक दुकान, ये क्वेश्चन आपको 26 तारीख 9वां महीना 2018 का पूछा गया, सेकंड शिफ्ट का। और ये इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट का सारा क्वेश्चन है। चलिए, कह रहा है कि एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा उपयोग करती है, तो कितना जूल वो उपयोग करता है। इसका क्वेश्चन यही है कि एक दुकानदार है, जो दुकान में उसका मीटर लगा हुआ है, उसमें 250 यूनिट ऊर्जा उपयोग किया गया है। तो आप बताइए कि कितना जूल में उपयोग किया है। चलिए, सोल्यूशन कर देते हैं। देखिए, इसमें आपको क्या है कि दिया हुआ है 250 यूनिट। सबसे पहले 1 यूनिट का मान जूल में क्या होता है। तो वन यूनिट बराबर होता है, भी लिखा गया, सॉरी, यू है ये। वन यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो तुम्हारा दिया हुआ कितना है, 250। तो 250 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ इंटू 250। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा, कलर में चेंज कर देता हूँ। इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको करिएगा तो ये आपका 0 से यहाँ पे दशमलव खत्म हो गया। बच गया क्या, 25 और 36 गुना कर दीजिए। 25 छक 150, 15 25 75 15 90, 900 गुने 10⁶ जूल, या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, यहाँ डबल जीरो यहाँ जाकर जुटेगा तो 6 हो जाएगा। तो 6 में 2 जुटेगा, कितना हो जाएगा, 8 जूल। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको जूम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 100 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। तथा कोई वस्तु है जो 100 केजी का है, उस पे 6 सेकंड, ये 100 केजी का कोई वस्तु है और 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, और उस पे 6 सेकंड में कोई बल आके उस पे धक्का दिया, है ना। यानी कहने का अर्थ मेरा यह हुआ कि उसको स्पीड बढ़ाया, तो 6 सेकंड में, समान स्पीड से 6 सेकंड में उसका जो चाल था वो 17 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। तो बढ़ा कितना, 17×5 यानी कि 5×17 12, 12×5 17, 12 मीटर पर सेकंड का स्पीड बढ़ गया। तो क्या पूछ रहा, उस पर लगा गया बल, तो कितना बल उस पर लगाया कि उसका चाल 12 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले एफ बराबर पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है उस पर ध्यान देंगे। तो हमसे पूछ रहा है बल, क्या पूछ रहा है, बल पूछ रहा है ना। तो बल
बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए, जिसमें हमको एम का मान 100 दिया हुआ, ए का मान निकालना है। ए बराबर क्या होगा, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, भी माइनस यू बाई टी होगा। यानी ए बराबर भी 17 माइनस 5/6। चलिए इसको कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल टू 12/6 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसको साफ से ही लिख देते हैं। इसका मान कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हमको पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है उस पर चलते हैं। एफ बराबर एफ का मान, तो एफ बराबर हम पता है कि एफ बराबर होता है एम ए। एम का मान दिया हुआ है आपको 100 kg, और ए बराबर आपको निकल के आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। यही आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पानी के 340 ग्राम बिलियन में, 340 ग्राम का कोई पानी है, पानी का बिलियन है, उसमें 60 ग्राम साधारण नमक है। 340 ग्राम तो है ही, प्लस 60 ग्राम साधारण नमक है। तो कहता है द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना करें। बिलियन की सांद्रता की गणना करने का काम, तो बिलियन हम किसी भी सांद्रता का गणना करने का, परसेंटेज निकालने का रहा, प्रतिशत, तो किसी भी चीज का मैं प्रतिशत निकालूंगा जब तब कि उसका सारा हमको वैल्यू पता हो। जैसे कि 350-40 ग्राम है, टोटल कितना इसका वेट है ये हमको पता होना चाहिए। चलिए सबसे टोटल वेट निकाल लेते हैं। टोटल वेट बराबर हो जाएगा 340 प्लस 60 इक्वल टू 400 ग्राम। 400 ग्राम टोटल आ गया। ओके, अब हमको निकालना किया है परसेंटेज, तो परसेंटेज बराबर क्या होगा, किसका परसेंटेज निकालना है, तो विलियन की सांद्रता का परसेंटेज। तो परसेंटेज चेंज कर देता हूँ, परसेंटेज सांद्रता बराबर क्या होगा, टोटल सांद्रता कितना माने 60, और इधर होगी आपको 400 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 15 चौ 60। आपका आंसर क्या आ गया, 15% सांद्रता बराबर परसेंटेज बराबर कितना आ गया, 15%। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है, बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है, दिख रहा है। कह रहा है कि बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है, गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.06 सेकेंड लगते हैं तथा उसकी गति 600 मीटर पर सेकेंड है, तो बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा, आरोपित बल पूछ रहा है। तो चलिए आरोपित बल
बल पूछा है तो F बराबर हो जाएगा, ma। ओके, तो सबसे पहले हमको निकालना क्या होगा, ए का मान इसमें तो नहीं है, आपको m का मान दिया हुआ है, m का मान 12 ग्राम दिया हुआ है। तो a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। देखिए, इसमें जब गोली डाला हुआ था तो इसका प्रारंभिक वेग u का मान कितना है, जब उसमें गोली डाला हुआ था तो कोई उसका चाल नहीं था, अस्थिर था, इसलिए u का मान 0 होगा। v का मान आपको दिया हुआ है, 600। तो a बराबर निकालते हैं 600, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 600 माइनस 0 बाई 0.06 इक्वल टू, यू पर जाएगा तो हो जाएगा 600 गुने 100 बटा 6, यानी कि भी का मान हो गया आपका 1 का जो मान आया वो आपका आ गया 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब चलिए न्यूमेरिकल आपका क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल आपका बोल रहा है कि F बराबर m में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बंदूक 12 ग्राम की गोली से दागी जाती है, तो 12 ग्राम की गोली से दागी जाती है। F बराबर m का मान 12 ग्राम दिया हुआ है, 12 ग्राम, इसको हम केजी में चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा 1000 इंटू ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है ए का मान कितना दिया हुआ 10,000 चलिए काटिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कि F बराबर हो जाएगा, F बराबर 120 न्यूटन। आपका ये आंसर हो गया कितना, 120 न्यूटन। आपका जो इसमें आंसर दिया हुआ है मैं दिखा देता हूँ, इसमें जो आपका आंसर दिया हुआ है देखिए, दिया हुआ कितना 1200 न्यूटन, 1200 न्यूटन नहीं होगा, यहाँ पे एक ये गलत हो गया, ये नहीं, इसमें होगा 120 न्यूटन। कितना होगा 120 न्यूटन, आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में निहित संवेग p का मान पूछ रहा है, संवेग p बराबर क्या होगा, p इक्वल टू भाट, तो p बराबर होता है ma, p का मान क्या होता है, सॉरी f का मान होता है mv, p के मान होता है द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, तो द्रव्यमान m इंटू v इक्वल टू, इसमें हो जाएगा 10 इंटू 2, ये केजी में है, ये केजी में है और ये मीटर इनवर्स। जब इसको सॉल्यूशन कर देते हैं तो देखिए
इसका आंसर हो जाएगा 10 दूनी 20 और केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बंदूक से 12 ग्राम की गोली छोड़ी जाती है। ये तो सेम क्वेश्चन है, ये तो अभी मैं आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 250 वाट को किलो वाट में चेंज करना है। बस सिंपल है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये है, क्या कर रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपको। पहला क्वेश्चन में कर रहा है कि दिया हुआ है 250 2500 वाट, इसको हमको चेंज करना है किसी में, तो किलो वाट में। क्यों, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन वाट को हमको जो ऑप्शन वाइज है उसके अनुसार देखना है। तो ऑप्शन में सारा किलो वाट में है, तो किलो वाट में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, कन्वर्ट टू किलो वाट। तो किलो वाट में चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा 2500 वटा 1000। काट दो, जो कटता है उसको काट देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 1 जीरो जब यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हटाएंगे तो आपको ये हटाने के बाद क्या हो जाएगा 2.5 है ना, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में पूछ रहा है तो किलोवाट आवर नहीं, किलोवाट में पूछ रहा है तो किलोवाट होगा। आवर कहेगा तो आवर भी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन नहीं था, एक सेकंड देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये छूटा हुआ है, क्या है ये, बंदूक वाला। चलिए ये तो मैं बता ही दिया था ना, फिर से मैं बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन 12 ग्राम दिया हुआ, F बराबर पूछ रहा। सबसे पहले हमको क्या F बराबर पूछ रहा, F बराबर होता है M इंटू ए। तो सबसे पहले हमको ए निकालना होगा। ए बराबर हम आपको बता दिए थे कि हो जाएगा 600 माइनस 0 बटा टाइम दिया हुआ है कितना 0.0, टाइम आपको दिया हुआ है 0.06। तो ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से आपको एफ बराबर निकालना था एम में। एक 12 ग्राम दिया हुआ है एम में। चलिए एफ बराबर एम ए का मान दिया हुआ है ग्राम में, 12 ग्राम दिया हुआ, इसको केजी में चेंज करेंगे तो हो जाएगा क्या 0.012 केजी। ओके, इंटू ए के मान 1000 सॉरी 10,000 काटिए, तो इसको मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 1 2 और ये जाएगा तो 0, ये क्या था मीटर पर सेकंड इनवर्स 2, तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड इनवर्स 2। यानी कि आंसर मेरा हो गया 120 न्यूटन। 120 न्यूटन ये आपका आंसर हो गया, जो कि आपको इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कितना है 1200 न्यूटन है, 1200 नहीं होगा 120 होगा। ये आपका
नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो 120 न्यूटन होगा। ओके, चलिए, हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशंस जो है समझ में आया होगा, और जो सॉल्यूशन में आप करके दिया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट करके जिसका जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, जो मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चन बताया, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमको मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज देख लूँगा, इसके बाद मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर चढ़ा दूँगा। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक नहीं करते ना तो हमें पढ़ाने का मन ही नहीं करता, लगता है कोई पढ़ता ही नहीं है, तो फिर पढ़ाने से फ़ायदा क्या है। अब लाइक करते हैं तो लगता है कि नहीं, इतने लोग को अच्छा लगा मेरा वीडियो, तो और हमें वीडियो चढ़ानी चाहिए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा, तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, वेलकम, थैंक यू।